जन सुराज का विजन और यहाँ सत्ता परिवर्तन हर कोई चाहता है और यही विजन जो बदलाव का था यही हमको भाया, इसीलिए मैं जन सुराज में शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देना और यही उद्देश्य जन सुराज पार्टी का भी है, प्रशांत जी का भी है, हमारे जो मुख्य सूत्रधार हैं उनका भी यही उद्देश्य है और यही उद्देश्य लेकर के मैं भी चल रहा हूँ। आया है तो इनको प्रगति यात्रा और बिहार की प्रगति नजर आ रही है। 19 वर्ष में इनको बिहार की प्रगति नजर नहीं आई। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, इस साल चुनावी साल है और इसे लेकर के तमाम पार्टी अब जो है चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, चाहे राजद हो या फिर महागठबंधन हो या फिर एनडीए या फिर जन सुराज हो। सभी अब जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच जाकर के अपनी बातों को रख रहे हैं। इस बीच में आज हम चर्चा करने वाले हैं ओबरा विधानसभा सीट की। हमारे साथ में जनसुराज के कद्दावर नेता, पिछले 25 वर्षों से मुखिया रहे, जनप्रतिनिधि रहे और साथ ही विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। इनसे जानते हैं कि एक नई शुरुआत ये कर रहे हैं जनसुराज के साथ में, जो हाल ही में आई है। आखिरकार क्यों इन्होंने जनसुराज को ही चुना? कई पार्टियों में कई बार चुनाव आपने लड़ा है, मुखिया रहे, इतना जनता आपको मौका दी है, जनसुराज ही क्यों आपने चुना? सबसे पहले तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी श्रद्धेय ग्रामीण जनता को प्रणाम करता हूं। जन सुराज का विजन और यहाँ सत्ता परिवर्तन हर कोई चाहता है और यही विजन जो बदलाव का था यही हमको भाया, इसीलिए मैं जन सुराज में शामिल हुआ। मतलब साफ संकेत है, चुनाव तो आप लड़े हैं, जनता ने आपको मौका दिया। विधानसभा क्लियर है कि ओबरा ही होने वाला है? विधानसभा क्लियर कुछ संकेत तो मुझे भी मिला है। ऐसा पार्टी द्वारा मुझे संकेत दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र में तैयारी कीजिए और उसी के तहत मैं जन सुराज में काम कर रहा हूं। प्रदेश में भी मुझे जगह मिला है, कोर कमेटी का मुझे सदस्य बनाया गया है, प्रदेश कोर कमेटी का। तो मुझे कहा गया है कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में तैयारी रखिए, तो इसी के तहत मैं काम कर रहा हूँ। जनता ने आपको कई मौके दिए हैं और एक बड़ी चैलेंज हो जाती है खासकर नेताओं के लिए कि जहां पर ये जनता है और लोग चाहते हैं कि एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन और जनसुराज जो नई पार्टी के तौर पर सामने आई है, क्या उद्देश्य है उसका? जनता ये जानना साफ आपसे तो चाहेगी। मेरा मुख्य उद्देश्य है और पार्टी का भी उद्देश्य है कि बिहार में शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देना और यही उद्देश्य जन सुराज पार्टी का भी है, प्रशांत जी का भी है, हमारे जो मुख्य सूत्रधार हैं उनका भी यही उद्देश्य है और यही उद्देश्य लेकर के मैं भी चल रहा हूँ। 5 काम को ज्यादा फोकस किया जा रहा है प्रशांत किशोर जी के द्वारा कि हम अगर सत्ता में आते हैं, सरकार में आते हैं तो इन 5 कामों पर विशेष जोर देंगे। क्या कुछ वो काम होंगे? देखिए, हमारी पार्टी 5 कामों को प्राथमिकता देकर के आगे बढ़ी है, जिसमें 60 वर्ष से उम्र जिनका अधिक है, उम्र पूरा कर लिया है, उनको आज मिलता है 400 रुपया। अगर हमारी पार्टी जन सुराज पार्टी की सरकार बनती है तो उनको 2000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। दूसरा है उद्देश्य कि महिलाओं को रोजगार व्यवसाय के लिए 4%, मात्र 4% ब्याज पर उनको ऋण मुहैया कराया जाएगा। तीसरा है जन सुराज की सरकार अगर बनने पर गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। फिर चौथा है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर जिले में उच्च गुणवत्ता और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी। पांचवा हम लोग का है कि नकदी फसल जो उगाने वाले किसान हैं उनका जो श्रमिक सुविधा दी जाएगी। जैसे आज भी देखते होंगे कि मनरेगा के तहत बहुत से कार्य किए जाते हैं, तो मनरेगा को अगर किसानों के जो मजदूरी है उसको अगर जोड़ दिया जाए तो किसान को उतना तो बचत होगा और ज्यादा फायदा पहुंचेगा। चलिए, जन सुराज पे तो बात हो गया। अभिमन्यु जी, हम आपसे जानना ये चाहेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार औरंगाबाद पहुंचे हैं, प्रगति यात्रा के माध्यम से करोड़ों रुपए की सौगात दे रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, ट्रामा सेंटर, तमाम चीजों की वो बात करें। लग रहा है कि काम
वाकई में होगा या एक चुनावी जुमला करके चलेगा? यह सिर्फ चुनावी जुमला है। आज चुनाव आया है तो इनको प्रगति यात्रा और बिहार की प्रगति नजर आ रही है। 19 वर्ष में इनको बिहार की प्रगति नजर नहीं आई। 19 वर्ष बीत गए, औरंगाबाद में इनको नहीं दिखा था कि से यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए या अन्य सुविधाएं होनी चाहिए। आपको एक विषय पर मैं ज्यादा ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। हम जिस रूट पे रहते हैं, औरंगाबाद टू पटना जो मुख्य मार्ग है, इसको कहिए कि हरिहरगंज टू पटना, इस मार्ग पे प्रतिदिन मेरा जो अभी तक अनुमानित आंकड़ा है, प्रतिदिन लगभग 16 से 17 एक्सीडेंट होते हैं। और प्रतिदिन 16 एक्सीडेंट, प्रतिदिन लगभग 16 से 17 एक्सीडेंट होते हैं, और जिसमें लोग अपने आप को गंवा बैठते हैं। कोई अपने पति को गंवा बैठते हैं, कोई अपना पुत्र को गंवा बैठता है, कोई अपने पिता को गंवा बैठते हैं। तो इस तरह से जिनका परिवार खो गया, और ये सरकार जो है सोई हुई है, और बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों डबल इंजन की सरकार है। यह नेशनल हाईवे 139 इसका नामकरण है। अब इस हाईवे को बनाने की जिम्मेवारी तो भारत सरकार की है। भारत सरकार को सभी सड़कों के बारे में सुनते हैं। आज वहाँ भारतमाला बन रहा है, वहाँ एक्सप्रेसवे बन रहा है, हमें क्या मतलब है? भारतमाला पर हमको जाना है। प्रधानमंत्री भी आए हुए थे, प्रधानमंत्री यहाँ आए हुए थे, और यहाँ आकर के फतुआ और कौन कौन सड़क का झूठ सच का शिलान्यास करके चले गए। उनको यहाँ पास में औरंगाबाद में आए थे, औरंगाबाद से मुख्य मार्ग जाने के लिए पटना का यह सड़क उनको नहीं पता था। और पता नहीं था तो उनको विभाग किस लिए दिया गया? इतना सारा विभाग है, उनके विभागीय कर्मचारी या विभागीय मंत्री क्यों नहीं बताए? हम लोग वोट देते हैं, हमारा ये हक बनता है। हम एक सुई खरीदते हैं, अगर 10 पैसा का सुई खरीदते हैं उसमें भी हमारा जीएसटी जाता है। हम पैसा देते हैं और हम ही पर सरकार शासन करती है। हमारा ये हक बनता है कि हम जो पैसा दिए हैं उसका जितना अंश बनता है, हमारा रोड 4 लेन होना चाहिए। ये 4 लेन को लेकर के अभी केंद्रीय मंत्री आए हुए थे, नितिन गडकरी, उन्होंने कहा कि हम इसको पास करते हैं। 5500 करोड़ देने का वादा वो कर रहे हैं, लेकिन बजट में जिक्र नहीं हुआ। जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री संतोष सुमन ने भी कहा कि जिक्र नहीं है लेकिन बनेगा। लग रहा है आपको ये होगा? संतोष सुमन गडकरी जी बोल के चले गए, जिनके हाथ में था, वो बजट में नहीं किए। अब संतोष कुमार सुमन अपने घर से यहाँ के बना के देंगे? केवल झूठा जुमला सब पढ़ रहे हैं। इन लोग को चुनाव समय नजदीक आया है, लोगों को बेवकूफ बना करके वोट लेने की आदत है, फिर से वोट बेवकूफ बना करके ही लेना चाहते हैं। हम आम जनता से नम्र निवेदन करते हैं कि इन लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। ऐसे लोगों से दूर रह करके ही काम करना चाहिए। आप जिनको वोट करें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जन स्वराज को वोट कीजिए या किनको कीजिए, लेकिन जो लोग अभी तक हम लोग को छला है उनसे दूर रहने की अपील हम करते हैं, ताकि हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों सुधरे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ तौर पे ओबरा विधानसभा जो क्षेत्र है वो ज्यादातर प्रभावित 139 NH पर रहा है, और उसका दर्द बयान कर रहे थे। जनसुराज की एक बागडोर संभाले हुए हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ की जनता से लगाव है, और जनता का लगाव भी इनके साथ है कि लगातार इनको जो है जनप्रतिनिधि बनाए हुए हैं। देखना ही होगा कि आने वाला जो समय होगा उसमें जनसुराज की रणनीति क्या होगी और ओबरा विधानसभा की जनता का मूड क्या होगा। बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।